नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि इसके संबंध में बार बार कमेंट आ रहा था कि कितने अभी भी सीटें अलग अलग सब्जेक्ट पर रिक्त है। तो आज का जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी 26 विषय हैं उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश दिया गया था उसके बाद से कितने सीटें रिक्त है इसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। यदि आप सभी चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। तो इस पर हम लोग एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट हैं 26 अलग अलग सब्जेक्ट, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने का इस पर नियुक्ति हुआ है, और साथ ही साथ अंत में देखेंगे कितने इस पर भी वैकेंट जो है अभी भी सीट बचे हैं। तो इससे हम दिखाने से पहले एक बार आप सभी को एक पेपर कटिंग दिखाना चाहते हैं जिस पर जो रिक्त सीट के संबंध में क्या कुछ अपडेट निकल कर आया था। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे यह जो पेपर कटिंग है यह 7 या 8 सितंबर का अपडेट है, जिस पर यह अपडेट निकल कर आया था। प्रार्थियों ने स्टेट मेरिट लिस्ट में बताई कई त्रुटियां, हाईकोर्ट ने 18 तक मांगी आपत्तियां। ये आप सभी देखे होंगे, हमने इसका वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर आप सभी के लिए जो सीटें का जो जिक्र है यह यहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है 17,572 पद पर जो निकाला गया था, इस पर जिस तरह से जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, इसके बाद आप सभी को पता होगा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट इस पर जो कि गया था, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो कि जिला मेरिट लिस्ट जो था उसके बदले स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया था, और इस पर जो भी शेष जो रह गए थे रिक्त पद उन सभी पर नियुक्ति के लिए आदेश दिया था। और इस नियुक्ति पर देखिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञप्ति पदों में लगभग 4,000 से अधिक पद, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4,000 से अधिक पद की बात किया गया है, और उसे ही हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 4,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। तो यह आप सभी के बीच में यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया जिस पर 4,000 से अधिक पद खाली की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कल का अपडेट। देखिए यहाँ पर आप सभी के बीच में कल का जो निकल कर आया था हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर कॉपी, उस पर हम यहाँ पर आप सभी को सीट का जो जिक्र है वह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीट का जो बात किया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद से यहाँ पर यदि अप्रोक्स वैकेंसी की बात करें तो 8,160 लगभग वैकेंसियाँ जो कि रिक्त रह गई थी, और उस पर जो कि आदेश दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट मेरिट लिस्ट पर लेने की। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जिस तरह से जो सीटें हैं अलग अलग विषय पर किस तरह से आए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितने कितने जो कि सीटें रिक्त अभी भी रह गए हैं और कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को इस पर ध्यान से देखना है, क्योंकि आप सभी का अलग अलग इस पर ज़रूर ही सब्जेक्ट होगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो अपडेट है जिस पर रिपोर्ट ऑफ टीजीटी अपॉइंटमेंट। तो इसके संबंध में यहाँ पर कितने का जो नियुक्ति हुआ है टीजीटी के संबंध में इसका जिक्र है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर, इसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है, इसके बाद टोटल वैकेंसी का यहाँ पर आप सभी के बीच में जिक्र किया गया है। जिस तरह से जो वैकेंसी निकल कर आया था उसका यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि डिटेल ऑफ रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट या फिर ज्वाइनिंग ईटीसी। तो इस पर यहाँ पर कितने का इस पर ज्वाइनिंग हुआ है, साथ ही साथ कितने का अनुशंसा हुआ था, साथ ही साथ कितने यहाँ पर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस पर ज्वाइन नहीं किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला जो जिक्र किया गया है इस पर आप सभी का कितने अभ्यर्थियों के अनुशंसा हुआ है इसका जिक्र किया गया है। दूसरा पर जो अपॉइंटमेंट है इस पर कितने का नियुक्ति हुआ है इसके संबंध में बात किया गया है। और
तीसरा पर जो है अपॉइंटमेंट बट नॉट ज्वाइन, मतलब इनका तो नियुक्ति हुआ था लेकिन इतने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं। इसके बाद अंतिम में और एक चीज़ दिया गया है, ज्वाइन बट लेफ्ट और डेड, यानी कि अंतिम में यह दिया गया है कि ज्वाइन तो किए हैं लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए हैं या फिर डेथ हो चुका है। तो इतने सभी चीज़ें जो 4 पॉइंट जो दिया गया है सभी विषय पर आप सभी को इस पर दिखाई देगा, तो सभी चीज़ों पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले जो है अनरिजर्व कैटेगरी की बात किया गया है, उसके बाद एसटी है, एससी है, उसके बाद ईबीसी 1 है, बीसी 2 है और टोटल है। और अंत में यहाँ पर आप सभी के बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है वैकेंसी के संबंध में और करंट में कितना वैकेंसी है इसके संबंध में यहाँ पर बात किया गया है। हालांकि यहाँ पर आप सभी को जितने भी वैकेंट सीट दिखाई देंगे इस पर कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी ने यहाँ पर बीच बीच में आप सभी देखे होंगे रिजल्ट प्रकाशित करते ही रहता था, तो कहीं ना कहीं आप सभी को इस पर जो वैकेंट सीट है इस पर कुछ कम होने की संभावनाएं व्यक्त है। हालांकि जिस तरह से अब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है तो जेएसएससी को अब इस पर ज़रूर दिखाना ही पड़ेगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं जिन सभी को आप सभी कटअप के आधार पर आप सभी नियुक्ति दिए हैं। श्रेणीवार यहाँ पर मांगा गया है, जिस तरह से कल सुनवाई हुई है परसों उसके आधार पर। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मैथ एंड फिजिक्स को लेकर। मैथ और फिजिक्स का आप सभी को पता होगा कि एक साथ इस पर विज्ञापन जो मैथ और फिजिक्स है यह दोनों एक साथ होता है टीजीटी में। टोटल पोस्ट की यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो 1911 पोस्ट पर जो कि निकाला गया था। यह आप सभी यहाँ पर जो कि कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने कितने कैटेगरी में निकाला गया था। अनरिजर्व में 962 है, एसटी में 470 है, एससी पर 224 है, ईबीसी 1 पर 154 है और बीसी 2 पर 101 सीट पर निकाला गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो दिया गया है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन सभी का इस पर अनुशंसा किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो टोटल जो अनुशंसा है इस पर 1330 जो कि अनुशंसा हुआ था। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 958 है, एसटी पर बात करें तो 53 है, एससी पर 61 है, ईबीसी 1 पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 156 है और बीसी 2 पर 102 है। लेकिन यहाँ पर आप सभी के बीच में जो नियुक्ति हुआ यह यहाँ पर आप सभी के बीच में दिया गया है 892। अनरिजर्व में एसटी पर 52, एससी पर 60, बीसी 1 पर 146 और बीसी 2 पर 95, यानी कि 1245 ऐसे हैं जिन सभी का नियुक्ति किया गया। और यहाँ पर यह लिखा गया है कि नियुक्ति तो हुआ इन सभी का लेकिन ज्वाइन नहीं किए। तो ऐसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अनरिजर्व पर 20 है और जो एसटी है इस पर 1 है, एससी पर 0 है, ईबीसी 1 पर 3 है और बीसी 2 पर 2 है, यानी कि टोटल 27 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पर ज्वाइन नहीं किया है। इसके बाद आगे है ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट होने वाले यहाँ पर कैंडिडेट का दिया गया है, जिस पर 26 है अनरिजर्व, 1 है एसटी पर, एससी पर 0 है, ईबीसी 1 पर 1 है, बीसी 2 पर 0 है और टोटल इस पर 28 है। और यदि यहाँ पर वैकेंट सीट की बात करें तो 581 जो कि करेंट पर इस पर जो वैकेंट है यह दिखा रहा है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, जिस पर लिखा गया है कि टोटल अपॉइंटमेंट एज पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिपोर्ट, यानी कि जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर डीओ का रहते हैं उन सभी के संबंध में यह रिपोर्ट निकल कर आया है इसके संबंध में। तो ये हमने आप सभी के बीच में दिखाया मैथ के संबंध में। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं जिस पर देखेंगे इसके बाद बायो एंड केमिस्ट्री को लेकर। तो बायो एंड केमिस्ट्री का यदि हम लोग बात करें तो टोटल जो सीट है 1908 सीट निकल कर आया था, जिस पर 961 अनरिजर्व, एसटी पर 479, एससी पर 217, बीसी 1 पर 147 और बीसी 2 पर 104 पद निकल कर आया था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट में दिया गया है जिस तरह से कितने का अनुशंसा हुआ है। तो टोटल यदि बात करें तो 1452 इस पर अनुशंसा हुआ था। यहाँ पर आप सभी के बीच में अलग अलग जो कि जिक्र कर दिया गया है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी हो या फिर एसटी हो या फिर एससी हो। तो अनरिजर्व पर 922 है,
ST पर 178 है, SC पर 80 है, BC1 पर 158 है और BC2 पर 104 है। इसी तरह यहाँ पर जो नियुक्त हुआ था इस पर 870 है, 166 SC में है, SC पर बात करें तो 73 है, BC1 पर 153 है, BC2 पर 101 है और टोटल 1363। इसके बाद इतने कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो 17 अनरिजर्व में है, 5 ST पर है, SC पर 2 है, साथ ही साथ BC1 पर 7 है और BC2 पर 1 है। इस तरह करके यहाँ पर आप सभी के बीच में दिया गया है। यहाँ पर जो अंतिम में दिया गया है ज्वाइन किए हैं लेकिन बाद में छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर 34 ऐसे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 3 ऐसे ST हैं, इसके बाद 1 SC है, 1 BC1 है, 0 BC2 है और टोटल 39 है। इस पर यदि हम लोग टोटल वैकेंट सीट की बात करें जो बायो एंड केमिस्ट्री है इस पर, तो 456 जो कि इस पर अभी भी वैकेंट सीट बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी के बीच में जो हिस्ट्री एंड सिविक्स है इसको लेकर बात करते हैं। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में टोटल यदि पद की बात करें तो यहाँ पर 1827 जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर निकल कर आया था, आप सभी के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं। जिस पर यहाँ पर कितने की अनुशंसा हुआ है इसके संबंध में बात करें तो 1797 ऐसे हैं जिन सभी का अनुशंसा हुआ है। अनरिजर्व की बात करें तो 525, ST की बात करें तो 447, SC पर 203, BC1 पर 131 और BC2 पर 91। इसी तरह यदि नियुक्ति की बात करें तो नियुक्त जो हुए हैं 791, अनरिजर्व में 419, ST पर 80 पर 191, SC पर यहाँ पर SC पर 191 है और BC1 पर 121 और BC2 पर 90 है। यानी कि टोटल यहाँ पर यदि देखें तो 1612 इस पर अपॉइंटमेंट हुए। और इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले की भी संख्या यहाँ पर दिया गया है, टोटल 43 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की यहाँ पर संख्या दिया गया है, जिस पर 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर जो सीट निकल कर आ रहा है वैकेंट सीट के संबंध में, तो हिस्ट्री एंड सिविक्स की यदि बात करें तो 30 ऐसे यहाँ पर सीट आप सभी को वैकेंट दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर पर आप सभी के बीच में निकल कर आ रहा है जिस पर आता है हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 1711 जो कि इस पर टोटल सीट था। और यहाँ पर आप सभी को अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाई देगा कौन कौन से कैटेगरी पर कितने जो कि सीटें थी। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को दिखाई दिया होगा कि कितने अनुशंसा इस पर हुए थे। तो 1670 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का अनुशंसा हुआ था, अलग अलग यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। अनरिजर्व पर 857 है, ST पर 392 है, SC पर 194 है, BC1 पर 130 और BC2 पर 97 है। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करें नियुक्ति के संबंध में तो 781 अनरिजर्व में, ST पर 372, SC पर 189, SC पर 189, BC1 पर 129 और BC2 पर 90, यानी कि टोटल 1561 इस पर जो कि अपॉइंटमेंट हुए। लेकिन यहाँ पर छोड़ने वाले का भी यहाँ पर दिया गया है, बट ज्वाइन नहीं किए हैं। सबसे पहले तो टोटल ज्वाइन नहीं किए हैं 31, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की संख्या यहाँ पर दिया गया है 61। आप सभी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो हिंदी के सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो हिंदी में जो टोटल वैकेंट सीट की जो बात यहाँ पर किया गया है 41 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद 5वां नंबर पर आता है आप सभी के बीच में फिजिकल एजुकेशन के संबंध में। तो शारीरिक शिक्षा के संबंध में भी बहुत उस समय बार बार जिक्र किया जा रहा था। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 1652 यहाँ पर टोटल सीट था। इस पर जिस तरह से जो हुए हैं अनुशंसा 1073, उसके बाद जो नियुक्ति के संबंध में बात हुआ है तो 1028, और ज्वाइन नहीं करने वाले के संबंध में यहाँ पर 17 बताए गए हैं, और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले यहाँ पर 52 दिखाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप सभी को बार बार मैं बता रहा हूँ कि सीट की जो संख्या है इस पर आप सभी को ज़रूर कम दिखाई देगा, क्योंकि बाद में JSSC के द्वारा बार बार इस पर नियुक्ति जो है वह कर दिया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर 6ठा नंबर पर आता है इंग्लिश की बात।
तो इंग्लिश पर हम लोग बात करें तो इंग्लिश पर टोटल 1648 जो कि पद निकाला गया था। और इसके संबंध में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं टोटल जो अनुशंसा हुआ था 1343 हुआ था। नियुक्ति के संबंध में जो भी अनुशंसा हुआ था 1339। और ज्वाइन इस पर नहीं करने वाले के संबंध में बताया गया है 27। और आप सभी के बीच में यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले के बीच भी यहाँ पर दिया गया है जिस पर 33 है। टोटल यदि यहाँ पर वैकेंट सीट की बात करें तो यहाँ पर 305 दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है, हमने यहाँ पर बात किया था फिजिकल एजुकेशन के संबंध में। अब यहाँ पर आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 1648 जो कि टोटल वैकेंट इंग्लिश के संबंध में था। इस पर जो नियुक्ति है 1343 के संबंध में अनुशंसा हुआ था। 1239 इस पर नियुक्ति के लिए जो कि इस पर हुए थे। और छोड़ने वाले का यहाँ पर बात किया गया है 27 जो कि ज्वाइन नहीं किए हैं। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की संख्या यहाँ पर 33 है, यानी कि जो वैकेंट सीट है इसका बात यहाँ पर 305 किया गया है। इसी तरह यहाँ पर और भी हम लोग देख लेते हैं जो इंग्लिश है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी का बात। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ज्योग्राफी के संबंध में टोटल यदि पद की बात करें तो 1593 पद इस पर निकाले गए थे, जिस पर अनुशंसा हुआ था 1582, जिस पर नियुक्ति के लिए जो कि लिस्ट दिया गया था 1468। इसके बाद इस पर ज्वाइन नहीं करने वाले की संख्या यहाँ पर 29 बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 34 बताए जा रहे हैं। और वैकेंट सीट के संबंध में यदि बात करें तो 11 बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बार बार यहाँ पर सभी जो कैटेगरी है इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप सभी जो भी सब्जेक्ट के अनुसार होगा आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। 8वां नंबर की बात करें तो 8 नंबर पर आता है संस्कृत का। तो संस्कृत पर टोटल जो पद खाली था वह 1510 था, जिस पर जो अनुशंसा हुआ है यह 825 अनुशंसा हुआ था, जिस पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर बात किया गया था 664, जिस पर जो कि नहीं ज्वाइन करने वाले के बात यहाँ पर 57 है। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले की जो संख्या है यह 3 बताए जा रहे हैं, यानी कि सीटें जो रिक्त सीटों की बात यहाँ पर जो किया गया है यह 685 है। 9 नंबर पर आता है आप सभी के बीच में इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इस पर 1493 टोटल पद निकाले गए थे। और इस पर आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो जो अनुशंसा हुआ था इस पर 1153। और नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो नियुक्त हुए थे 1063, जिस पर यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने वाले का जो संख्या है वह 25 दिखाया गया है। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले का संख्या यहाँ पर 20 दिखाया गया है। टोटल यहाँ पर वैकेंट की बात करें तो यहाँ पर 340 दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉमर्स का बात। तो कॉमर्स पर थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी को लिस्ट पर डाउट है, जिस पर यहाँ पर बात करें तो टोटल जो वैकेंट सीट है 499 था, जिस पर यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 459 जो कि पद अनरिजर्व पर था। लेकिन यहाँ पर जो अनुशंसा हुआ था यह 466 अनुशंसा हुआ था। BC1 की यदि अनुशंसा बात करें तो यहाँ पर 32 हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सीटें हैं वह आप सभी को 31 ही दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर इतने का अनुशंसा हुआ है 486 का। और जो अपॉइंटमेंट है जो नियुक्ति हुआ था 425, जिस पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या यहाँ पर 4 बताए जा रहे हैं। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले का संख्या यहाँ पर 8 बताए जा रहे हैं, यानी कि टोटल जो वैकेंट सीट अब निकल कर आ रहा है जो करंट में इस पर 13 बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है निकल कर होम साइंस की बात। तो होम साइंस की यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो होम साइंस पर टोटल 494 पद पर जो वैकेंसी है यह निकाला गया था। यहाँ पर जो अनुशंसा हुआ है नियुक्ति के संबंध में 334 और नियुक्ति इस पर दिया गया था 206, जिस पर यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने वालों का संख्या 4 बताए जा रहे हैं। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 20 बताए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी आप सभी यदि देखें तो जो वैकेंट सीट है इसका यहाँ पर बात किया जा रहा है 260।
इसके बाद आता है उर्दू के संबंध में। तो उर्दू की यहाँ पर बात करें तो उर्दू पर टोटल जो सीट है वह निकल कर आया था 448। इसके बाद यहाँ पर जो नियुक्ति के संबंध में जो अनुशंसा हुआ है 287, जिस पर नियुक्ति यहाँ पर 265 पर किया गया है। और यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो ज्वाइन नहीं करने वालों की संख्या 3 बताए जा रहे हैं और टोटल यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 7 बताए जा रहे हैं। यानी कि जो करंट में सीट अभी रिक्ति की जो बात किया जा रहा है 161 बताए जा रहे हैं। इसके बाद 13 नंबर पर आता है संथाली का सब्जेक्ट। तो संथाली की बात करें तो टोटल 237 पद पर इस पर निकाला गया था संथाली में, जिस पर हम लोग यहाँ पर बात करें जो अनुशंसा के संबंध में, तो अनुशंसा की यहाँ पर बात करें तो 136 जो कि अनुशंसा इस पर किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो जो इस पर नियुक्त जो हुए हैं इसके संबंध में 128 बताए जा रहे थे, जिस पर जो कि ज्वाइन नहीं करने वाले की संख्या 0 है। और इस पर ज्वाइन करने के बाद जो छोड़ने वाले की बात किया गया है, जिस पर 5 हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर टोटल जो वैकेंट सीट की यहाँ पर हम लोग यदि बात करते हैं तो 101 इस पर भी वैकेंट सीट दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक के संबंध में बात करते हैं। 14 नंबर पर जो आता है यह म्यूजिक है। म्यूजिक पर 170 जो कि अलग अलग जो कि पद पर निकाला गया था, अलग अलग श्रेणी पर 170 पद, जिस पर अनुशंसा के संबंध में यदि बात करें तो अनुशंसित अभ्यर्थी 124 हुए हैं। आप सभी यहाँ पर जो कैटेगरी है इसके अनुसार देख सकते हैं, मैंने आपको बार बार बता दिया है, आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 99 जो कि नियुक्त हुए हैं, जिस पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 5 बताए जा रहे हैं और ज्वाइन करके छोड़ने वालों की संख्या 1 बताए जा रहे हैं। यानी कि टोटल वैकेंट सीट की बात करें तो 46 हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर आप सभी के बीच में 15 नंबर पर बांग्ला सब्जेक्ट। तो बांग्ला सब्जेक्ट की यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो बांग्ला सब्जेक्ट पर जो टोटल सीट निकाला गया था 156 पद पर निकाला गया था, जिस पर यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि कितने अनुशंसा हुए हैं इसके संबंध में तो 115 अभ्यर्थियों का इस पर अनुशंसा हुआ था। और यदि यहाँ पर नियुक्ति की बात करें तो 106 का इस पर नियुक्ति हुआ था, जिस पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 1 बताए जा रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 2 बताए जा रहे हैं। यानी कि अभी भी इस पर जो वैकेंट सीट है इसका यहाँ पर 41 बताए जा रहे हैं। आगे यहाँ पर आता है 16 नंबर पर, जिस पर आप सभी का यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज खोरठा का इस पर जिक्र किया गया है, जिस पर यदि हम लोग जो सीटों की बात करें तो 146 इस पर पद निकाला गया था, जिस पर आप सभी के बीच में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। इसी पर यदि हम लोग बात करें जो अनुशंसा कितना हुआ था इस पर तो 19 अनुशंसित अभ्यर्थी हुए थे, जिस पर नियुक्ति इस पर 19 हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो नियुक्ति नहीं करने वालों की संख्या यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 0 और साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप सभी देखें ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 1। यानी कि यहाँ पर 127 जो कि सीट जो रिक्त है यह बात किया जा रहा है 127 खोरठा के संबंध में। इसके बाद यहाँ पर आता है कुड़ुक के संबंध में। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कुड़ुक है इस पर 99 अलग अलग श्रेणी पर निकाला गया था, जिस पर अनुशंसा इस पर 88 हुए हैं। और ज्वाइनिंग के संबंध में जो अपॉइंटमेंट हुए थे इस पर 87 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नहीं ज्वाइनिंग करने वाले की संख्या 0 है और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 4 है। यानी कि इस पर जो वैकेंट सीट का जिक्र यहाँ पर किया गया है 11 है। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर पर आता है मुंडारी के संबंध में। तो मुंडारी की यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो टोटल जो वैकेंट सीट निकाला गया था अलग अलग श्रेणी पर 65 जो कि निकाला गया था, जिस पर अनुशंसा हुए हैं 49। और अनुशंसा होने के बाद जो नियुक्ति की यहाँ पर बात किया गया है, जिस पर 48 नियुक्ति इस पर किए गए हैं। और नहीं ज्वाइन करने वाले की संख्या 0 है और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 3 है। यानी कि जो वैकेंट सीट है इसका यहाँ पर जो बात किया गया है 16 इस पर वैकेंट सीट है। इसके बाद आता है आप सभी के बीच में फारसी सब्जेक्ट।
तो फारसी की बात करें तो टोटल 47 पद पर निकाला गया था। अलग अलग यहाँ पर आप सभी को कैटेगरी दिखाई देता होगा, जिस पर यदि हम लोग अनुशंसित अभ्यर्थियों की बात करें तो 17 अनुशंसित अभ्यर्थी हुए हैं, जिस पर नियुक्ति भी यहाँ पर 17 हुए हैं और बाकी यहाँ पर छोड़ने वाले या फिर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 0 है। यानी कि टोटल यहाँ पर यदि सीटों की जो रिक्तियाँ है यह 30 बताए जा रहे हैं। इसके बाद आता है हो का संबंध में। यहाँ पर आप सभी को अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है यह दिखाई दे रहा होगा। तो हो की यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो 49 सीट इस पर निकाला गया था, जिस पर अनुशंसित अभ्यर्थी का यहाँ पर 18 जिक्र किया गया है और नियुक्ति के संबंध में 18 बात किया गया है। एक यहाँ पर अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद छोड़े हैं, जिस कारण से जो रिक्तियों की जो संख्या है वैकेंट रिसेंट नंबर, जिस पर 31 बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आता है 21 नंबर पर नागपुरी सब्जेक्ट का। तो नागपुरी सब्जेक्ट पर यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो टोटल 50 पद पर निकाला गया था, जिस पर आप सभी के बीच में जो अनुशंसित अभ्यर्थी हुए हैं 38 हुए हैं और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो कि 36 का हुआ था, जिस पर एक यहाँ पर अभ्यर्थी इस पर ज्वाइन नहीं किए थे और 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए हैं। यानी कि वैकेंट सीट की यहाँ पर यदि बात करें तो 12 वैकेंट सीट इस पर बताए जा रहे हैं। इसके बाद आता है 22 नंबर पर कुरमाली सब्जेक्ट के संबंध में। तो कुरमाली पर आप सभी देख सकते हैं 22 पद पर निकाला गया था, जिस पर 15 का इस पर अनुशंसा हुआ, 15 पर नियुक्ति हुआ और नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 0 है और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या 2 बताए जा रहे हैं। यानी कि वैकेंट सीट की बात करें तो 7 इस पर बताए जा रहे हैं। इसके बाद आता है 23 नंबर पर ओरिया सब्जेक्ट, जिस पर 18 जो कि पद निकाले गए थे। यहाँ पर 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का इस पर अनुशंसा हुआ था, 4 का इस पर नियुक्ति के संबंध में। बाकी यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने वाले और छोड़ने वालों की संख्या 0 है। यानी कि वैकेंट सीट की यहाँ पर जिक्र जो है वह 14 किया गया था। इसके बाद यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं 24 नंबर पर अरबी सब्जेक्ट का, इस पर जिक्र किया गया है। तो अरबी पर टोटल 16 जो कि अलग अलग श्रेणी पर निकाले गए थे पद, जिस पर अनुशंसा हुए थे 9 का और नियुक्ति 7 का हुआ है, जिस पर जो छोड़ने वालों की संख्या या फिर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या 0 है। यानी कि टोटल वैकेंट इस पर 7 बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 25 नंबर पर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पंच परगनिया, जिस पर यहाँ पर जो कि 11 अलग अलग श्रेणी पर पद निकाला गया था। 8 की इस पर अनुशंसा हुआ था, 7 इस पर नियुक्त हुए थे और नहीं ज्वाइन करने वाले और छोड़ने वाले की संख्या 0 है। यानी कि जो वैकेंट सीट है इस पर 11 बताए जा रहे हैं। इसके बाद अंतिम पर आता है यहाँ पर आप सभी के बीच में खड़िया सब्जेक्ट। तो खड़िया सब्जेक्ट की यदि बात करते हैं तो 6 पोस्ट निकाला गया था, जिस पर 1 का इस पर अनुशंसित हुआ था, 1 की नियुक्ति हुई थी और छोड़ने वाले या फिर नहीं ज्वाइन करने वाले की संख्या 0 है। यानी कि सीट जो वैकेंट है यह 5 बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण चीज़ें अंतिम में दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं टोटल का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिस पर 17,786 पद पर यह विज्ञापन जो है यह निकाला गया था, जिस पर अनरिजर्व की बात करें तो 9,117 पोस्ट पर निकाला गया था। इसके बाद आता है एसटी पर तो 4,298 पद, एससी की बात करें तो 2,025, बीसी 1 पर बात करें तो 1,409 और बीसी 2 पर 937। यानी कि टोटल 17,786 पद पर निकाला गया था और यहाँ पर आप सभी के बीच में टोटल जिक्र किया गया है। तो टोटल अनुशंसित अभ्यर्थियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिस पर आप सभी देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी पर 8,772 हुए हैं अनुशंसित, जिस पर जो एसटी है इस पर 2,204, एससी पर 997 और बीसी 1 पर 1,161 और बीसी 2 पर 739। यानी कि टोटल 13,873 इस पर अनुशंसित हुए हैं अभ्यर्थी। इसके बाद नियुक्ति कितने का हुआ है इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 7,934 अभ्यर्थी का इस पर नियुक्ति हुए हैं। 2,050 जो कि एसटी पर नियुक्त हुए हैं। एससी पर बात करें तो 940, बीसी 1 की बात करें तो 1,105, बीसी 2 की बात करें तो 702
और टोटल यहाँ पर बात करते हैं नियुक्ति के संबंध में तो 12,731 पद पर नियुक्ति इस पर किया गया था, जिस पर यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या दिया गया है 235 ज्वाइन नहीं किए हैं अनरिजर्व कैटेगरी पर। एसटी पर बात करें तो 29, एससी पर बात करें तो 11, बीसी 1 पर 21 और बीसी 2 पर 10, यानी कि 306 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन सभी का इस पर जो कि ज्वाइन नहीं किए हैं। और ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वालों की संख्या यहाँ पर अनरिजर्व पर 282, एसटी पर 27, एससी पर 4, बीसी 1 पर 9 और बीसी 2 पर 4, यानी कि टोटल यहाँ पर बात करें तो 336 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पर ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए हैं। यानी कि टोटल यदि यहाँ पर हम लोग बात करें जो वैकेंट सीट जिस तरह से जो जिक्र किया गया था, आप सभी पेपर कटिंग में भी देखे होंगे 4,000 के आसपास, या फिर जो कल का अपडेट था जिस पर 8,000 के आसपास टोटल जो कि रिक्त बताए गए थे। तो यहाँ पर जो वैकेंट सीट है 3,913 यहाँ पर बताए जा रहे हैं, यानी कि लगभग 4,000 के आसपास वैकेंट सीट इस पर बताए जा रहे हैं। तो इस पर अभी भी आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुछ इस पर कम हो सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी ने बीच बीच में इस पर कम कम करके नियुक्ति देते ही जा रहा था, इस पर रिजल्ट प्रकाशित करते ही जा रहा था। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि यह लिस्ट पुराना है या फिर इतना सीटें अभी भी रिक्त नहीं है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आप सभी का इस पर बार बार कमेंट आ रहा था, इसलिए हमने इस पर यह जो वीडियो है यह लेकर आया सीट के संबंध में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए। और आगे के अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।